कारणों से आवेदन को स्वीकृति देने या रिवर्ट बैक की प्रवृत्ति को समाप्त करना हम सबकी जिम्मेवारी है। भूमि विवाद को रोकने के लिए माफी में एकरूपता और स्पष्टता, उसका वीडियो भी बना करके रखें। लोकहित और सरकारी भूमि के रक्षा के लिए अतिक्रमण पर अंकुश लगाना, भूमि विवाद का पारदर्शी नियम संगत तरीके से निपटारा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि विवाद को हवा देने वाले तत्वों से अंचल कार्यालय को मुक्त करना, राजस्व न्याय प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी ऑनलाइन समयबद्ध बनाना, आम लोगों से ऑफलाइन आवेदन और ऑफलाइन नकल मांग न करना, सभी अंचल कार्यालय में बैनर पोस्टर हेल्प डेस्क बनाकर दी जाने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना। हम तो चाहेंगे कि बेहतर व्यवस्था होगा जब हमारे कर्मचारी आरओ और सीओ आवेदनकर्ता को फोन करके कहें कि आपका ये कागजात की कमी है, आप आकर के जमा कर दें, हम समाधान करेंगे। वैसे लोगों को हम पुरस्कृत भी करेंगे, हम लटका के नहीं रखेंगे। अंचल कार्यालय को भूमाफिया दलालों से अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त करना, विभाग को जन शिकायत से मुक्त पारदर्शी स्वच्छ बनाना, विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक सुधार महसूस होना चाहिए। अब हम आज बैठे हैं तो इसका असर भी दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि आज के बाद फिर नहीं बैठेंगे। ये मन के अंदर से भाव हटा दीजिए। हो सकता है कि कमिश्नरी स्तर के जिला पर हम बीच बीच में बैठते रहेंगे। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल वरीय पदाधिकारी से नहीं लेंगे। आम लोग हमारे सबसे बड़े फीडबैक देने वाले लोग हैं। विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। आपको केवल प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि पुरस्कृत भी किया जाएगा, और विभाग को लज्जित या कलंकित कीजिएगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 14 जनवरी तक का समय आपको दिया जा रहा है। हर अंचल और हल्के से सकारात्मक बदलाव की आहट सुनाई पड़नी चाहिए। इसके बाद हम प्रमंडलवार जिलावार मासिक समीक्षा को शुरू करेंगे। उस समीक्षा में आपके सकारात्मक पहलू का भी समीक्षा होगा। फिर किसी प्रकार के अवांछित अनैतिक ढीले ढाले बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्शन त्वरित गति से दिया जाएगा। तो हमने कहा भी कि मौसम बदला है, हमको सबको बदलना चाहिए। गलत करने वाले लोग, अभी में मौका है, आपको एफआईआर होगा, 7 वर्ष की सजा होगी, तो आप भी सजग हो जाइए। अब हमारा भाषण खत्म होगा तब अपना भाषण शुरू करिएगा। इतना बात तो आप ही के बीच में बैठे हैं। हमने बता दिया कि संबंधित पदाधिकारी के निकट जाइए। जो ज्यादा अभी आप सुन लिए हमारे आप बताइएगा। हड़बड़ी में रहिएगा तो फिर गड़बड़ी होगा। आप तीनों आदमी आसन में आइए। तीनों आदमी का डीसीएलआर साहब आइए, तीनों एटीएम साहब तीन लोग, बस 3 आदमी आइए। और इसी के साथ हमारी शुभकामना है, जो हड़बड़ी में है उनका गड़बड़ी कुछ ज्यादा है। बैठिए, ऑफिस की बात एसपी बैठे हैं, बाकी डीएम और एसपी यहाँ बैठते हैं जी। आप उनके जनता दरबार में क्यों आवेदन नहीं देते हैं? आवेदन दिए थे, वो हमको ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए एक ही बता देते हैं, जो ज्यादा जोर से बोलते हैं और हड़बड़ा करके चाहते हैं काम निकालना, तो वैसे लोगों पर जरूर संदेह बढ़ जाता है, क्योंकि जरूर गड़बड़ी को वो सत्यता में बदलने का प्रयास करते हैं। जब मैं इतनी बात बोला और आपको धैर्य नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, कोई पहले इस तरह से सुनने का प्रयास किया है? तो नहीं किया तो घबराहट में क्यों है, हड़बड़ी में क्यों नहीं? ऐसे नहीं, आवेदन आ गया है, शांति से बैठिए जाकर के। ज्यादा शोर मचाने वाले लोग को क्या कहता है?
अरे चलिए, कोई मिलने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक बार इशारा समझ लीजिए, जितना आवेदन आया है, पुनः एक बार मौसम बदला है, सरकार बदली है, आप लोगों ने नई सरकार बनाए हैं, फिर से एक बार कर्मचारी सीओ डीसीएलआर एडीएम डीएम तक आप पहुंचिए। नहीं निदान करेगा मुजफ्फरपुर में